3 सबसे दर्दनाक फीलिंग्स भगवान करे किसी को ना झेलनी पड़े। नंबर 1, अपने आंखों के सामने अपने माँ बाप को रोता देखना। नंबर 2, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना। नंबर 3, टूटे दिल के साथ बिस्तर पर सोने जाना। 5 मिनट हर रोज हमारे पेज पर बिताए लाइफ को जीना सीख जाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व फॉलो जरूर। जानते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसे हों तभी हम इंजॉय करेंगे। कम पैसे में भी हम इंजॉय कर सकते हैं, बस ज़रूरत है पॉजिटिव सोच की। क्या आप लोग सहमत हैं? कमेंट कीजिए। आज मैं भाग्यशाली पुरुषों के कुछ लक्षण बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला, जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। दूसरा लक्षण, जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो वह कम उम्र में ही काफी तरक्की का लेते हैं और समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं। तीसरा, वो पुरुष जिनकी छाती पर काफी बाल होते हैं उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफी संतुष्ट होते हैं। चौथा, जिन पुरुषों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, ऐसे पुरुष स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। मायके में अगर माँ न दिखे और ससुराल में अगर पति न दिखे तो कोई लाख कोशिश भी कर ले तो इन दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर। दुनिया में इन 3 आदमी से कभी भी संपर्क नहीं रखे, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत बुरा होता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो आदमी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और दूसरों के पास आपके बारे में हर टाइम बुराई करता है। इस टाइप के इंसान के साथ कभी भी संपर्क नहीं रखे। नंबर 2, कोई भी इंसान अगर आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त मत रखिए जो आज आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ रहे और बुरे टाइम पर नहीं रहे। नंबर 3, ऐसा इंसान से तो कभी संपर्क नहीं रखे जो इंसान आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि गरीबी एक वरदान है, क्योंकि गरीब आदमी जो चीज़ देख पाता है और महसूस कर पाता है, पैसे वाला व्यक्ति वो कभी महसूस नहीं कर पाता। क्या मैंने ठीक कहा? कमेंट करके बताइए। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप शर्त जीत गए। अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती है ये 3 बातें। मरने के बाद ये राज उसके साथ ही चला जाता है। ये जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती है, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई था। आपको हमारी बात कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये 3 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है? नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपया में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के कागज लिए मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति कोर्ट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई
उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा। वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके नजदीक जाकर बैठ गई। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया और हमारे बीच फिर वही खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह स्वयं बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है। अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए मानो कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम रोहिणी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। बिट्टो की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा, बताइए? नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये रूल अपना लो, जीवन संवर जाएगा। रूल नंबर 1, जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे तो उसे दिखाओ कि तुम क्या चीज हो, उसको उसकी औकात दिखाओ। रूल नंबर 2, उन लोगों को अपनाओ जो आपको अपनाते हैं। रूल नंबर 3, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। रूल नंबर 4, अपने दुखों को छुपाओ, क्योंकि किसी को इसकी परवाह नहीं है। रूल नंबर 5, अकेले रहो, कोई तुम्हें बुरी सलाह देने की कोशिश नहीं करेगा। रूल नंबर 6, छोड़ दो ऐसे प्यार को जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो। रूल नंबर 7, ज्यादा सीधे मत बनो, वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे ये नुस्खे। पहला, अगर अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक मिलाकर पी लिया करें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाएगा। दूसरा, उबले हुए चावलों के पानी से कुछ दिनों तक मुंह धोने से चेहरे का सांवला रंग साफ हो जाएगा, साथ ही झुर्रियां और छाइयां भी दूर हो जाएंगी। तीसरा, सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। चौथा, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पांचवा, खड़े होकर कंघा करने से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, क्योंकि इससे इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है। ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। नंबर 2, वह औरत जो आपके सामने किसी गैर मर्द की तारीफ करे, क्योंकि एक अच्छी औरत सिर्फ आपकी ही तारीफ करेगी। नंबर 3, जो औरत आपको इग्नोर करती है और अपने मूड के हिसाब से आपसे बात करती है। ये 2 बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर बना लेता है। जब पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, जब पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, और जब पति और पत्नी दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, और जब बच्चे और माँ बाप सभी साथ में हो तो मंदिर स्वर्ग बन जाता है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर,
ना कोई इच्छा बचेगी ना कोई उम्मीद, इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये बातें कड़वी तो है लेकिन सच्ची है। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ऐसे तो बस बुराइयां ही सुनने को मिलती है। नंबर 2, किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में तो एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं लोग। नंबर 3, सुकून ढूंढना है तो खुद में मिलेगा, दूसरे लोगों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अगर बातें बुरी लगी हो तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते हो, नहीं तो कमेंट में सच्ची बात लिख सकते हो। अगर गलती से सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो क्या करे, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर गलती से सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूटकर बिखर जाए तो आपको तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे पति पर आने वाले सारे संकट टल जाते हैं। बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए कुछ जरूरी नियम। नंबर 1, अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा गुड़ खा ले, ये आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर 2, अगर आपका वजन ज्यादा हो गया है तो रात और दोपहर को खाने के बाद 1 कली लहसुन खाएं, इससे वजन तेजी से कम होता जाएगा। नंबर 3, एक सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। नंबर 4, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाएं, धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा। नंबर 5, सुबह के समय भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है, मसल्स भी मजबूत होती है। नंबर 6, रसोई में खाना बनाते समय अगर हाथ पांव जल जाए तो जैतून का तेल लगा ले, इससे आराम मिलता है। हे भगवान, उसकी रातों रात किस्मत पलट जाए जो कमेंट में जय श्री राम लिख दे। जवानी में इन बातों का ध्यान रखिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन यह जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथ ही आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। दूसरा, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा वृद्धावस्था में आपको बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाए। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। चौथा, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रौब न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। पांचवा, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दे। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। हमेशा यह 3 चीजें याद रखना। नंबर 1, प्यार हो या पैसा, किसी के आगे भीख मत मांगना। नंबर 2, अपने माँ बाप के अलावा इस धोखेबाज दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना। नंबर 3, इंतजार करना बंद करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप दुखी होंगे तो दुख आएगा और जब आप खुश रहेंगे तो सुख आएगा। प्रकृति का ये नियम है कि जैसा आप आकर्षित करेंगे वैसी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो क्यों ना हम खुश रहें। खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो और फिर वही करो जो बीवी कहती है।